नया IBN 7 हौसला है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पौधारोपण करते हुए, साथ ही में आप देख सकते हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी उनके साथ इस काम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पौधारोपण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साथ में एक मिट्टी का घड़ा भी रखा और अब ये इस पौधे को सींचते हुए इस पानी से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पौधारोपण कर रहे थे। यहाँ पर उनके साथ एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर भी। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर एक जन से ये आग्रह किया है कि वो भी अपने घरों से बाहर निकले या अपने घरों के आसपास ही एक पेड़ कम से कम लगाएं, एक पौधारोपण जरूर करें, जिससे कि हम और आने वाली पीढ़ी को भी हम सचेत कर सकें और बता सकें कि कैसे हम अपने पर्यावरण को हरा भरा और सुरक्षित रख सकते हैं। तो खबरों में हम आपको बता दें आज बड़ा दिन 5 जून का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है और आज के दिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया है देश के हर वासी से कि पर्यावरण दिवस के मौके पर अपना हाथ आगे बढ़ाएं। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया है और साथ ही में एक मिट्टी का घड़ा भी रखा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पौधे को सींचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के साथ। खासकर कि देश के संदर्भ में और दिल्ली के संदर्भ में ये दिन और भी ज़्यादा महत्व रखता है। जिस तरीके से लगातार प्रदूषण और दूषित हो रही नदियों की चिंता हम सबके सामने है, किस तरीके से अनट्रीटेड वेस्ट और किस तरह से दूषित पानी, दूषित हवा की वजह से आने वाली पीढ़ी और हम सब के लिए ये पर्यावरण काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है। इसके मद्देनज़र पर्यावरण दिवस और भी ज़्यादा अहमियत रखता है हम सब के लिए, जहाँ पे आज के ख़ास दिन, इस खास मौके पर सभी को ये संदेश देने की कोशिश कि कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। यहाँ पर आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया। आप देख सकते हैं अपने हाथों से उठाए इस पौधे को गाड़ते हुए, पौधारोपण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिट्टी के इस ढेर में इसका रोपण करते हुए, और उसके बाद आपको बता दें एक मिट्टी का घड़ा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ में रखा है। और फिर उसके बाद ये तस्वीरें पानी से इस पौधे को सींचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ। आपको बता दें सुबह से ही बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री इस खास मौके पर वृक्षारोपण, पौधारोपण कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर खुद विराट कोहली और सुशील कुमार के साथ पौधारोपण कर चुके हैं और अब हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपील की है सभी देशवासियों से कि वो भी अपने घरों के आसपास एक पौधा कम से कम ज़रूर लगाएं। और खासकर कि दिल्ली के संदर्भ में या देश के कई बड़े शहरों के संदर्भ में ये दिन और ये संदेश काफ़ी बड़ा महत्व रखता है। जिस तरीके से दूषित हवा और दूषित पानी के बीच हम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, यहाँ पे ज़रूरत है और कोशिश हम सब की, एक एक जन की है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से दूर और स्वच्छ रख सकें। और यही संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। अगर हम सेंटर फॉर साइंस और एनवायरनमेंट रिसर्च की बात करें तो इसके आंकड़े और इसकी रिपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा डराने वाली हैं, जहाँ पे किस तरीके से दिल्ली की हवा दूषित है और आगे जाके लंग कैंसर जैसी कई बीमारियों को आमंत्रित भी कर सकती है ये दूषित हवा। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स और जांचें भी सामने आई हैं। कई ऐसे एनजीओज़ भी हैं जो कि लगातार पर्यावरण के सुधार के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रही हैं और जन जन को जागरूक कर रही हैं। पल्लवी घोष हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। पल्लवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें पौधारोपण करते हुए और एक बड़ा संदेश देते हुए लोगों को। जी बिल्कुल, और जहाँ पे पर्यावरण की बात करें, आज तो पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस है ही, लेकिन जहाँ पर्यावरण की बात करें, इस बात पे प्रधानमंत्री ने और उनकी सरकार ने बार बार जोर दिया है
खास तौर पर ऐसे जब हम दिल्ली की बात करें, जो भारत की राजधानी है, वहाँ पे इस मुद्दे को लेके काफी चर्चा भी हो रही है। इस तरह की चिंताएं भी हैं कि यहाँ पे जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सरकार क्या करना चाहती है। और प्रधानमंत्री इस तरह का एक वृक्षारोपण करने के बाद क्या संदेश ये देना चाहते हैं कि कम से कम उनकी सरकार और उनको भी इस बात की बहुत बड़ी चिंता है। और साथ ही साथ देखा होगा कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी उनके साथ थे और उन्होंने हाल फिलहाल में यह बयान भी दिया है कि जहां तक उनके मंत्रालय की बात है, उनकी सरकार की बात है, इस बात पे बार बार जोर दिया जाएगा कि कैसे पर्यावरण को और शुद्ध किया जाए, कैसे पोल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो किया जाए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत भी ना हो। और यही साफ है प्रधानमंत्री का भी। बिल्कुल पल्लवी, काफ़ी घबराने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि बीते कुछ ही सालों के अंदर अंदर जो पोल्यूशन लेवल है, जो प्रदूषण का स्तर है दिल्ली की हवा में, वो 20% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे यहाँ की नदियाँ दूषित हो चुकी हैं, पानी दूषित है, हवा दूषित है। ऐसे में चिंता वाली बात ज़रूर है, खासकर कि दिल्ली जैसे अगर बड़े शहरों की बात की जाए तो। आपने देखा ही होगा वो तस्वीरें, बैंगलोर में जितने लेक है वहां पे कैसे फोम इकट्ठा हो रहा है। उसके अलावा जो पोल्यूशन के नॉर्म्स है वो उसका उल्लंघन हो रहा है। बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं जो इन नॉर्म का को फॉलो भी नहीं करते हैं। और ऐसे में पर्यावरण मंत्रालय पे ये जोर रहता है कि कैसे अब विकास भी साथ साथ, लेकिन उसके साथ ही जो भी पर्यावरण के नॉर्म्स है, जो पोल्यूशन नॉर्म्स है, उस पर कैसे अमल किया जाए, जो विकास की बात होती है। और प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल में ही एक भाषण में उन्होंने ये कहा था कि विकास तो जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरण के जितने नियम कानून हैं उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर मैं यूपीए सरकार की बात करूं, उस समय ये आरोप भी लगते थे कि बहुत सारे पर्यावरण के जो कानून हैं, जो नीतियां हैं, उनका उल्लंघन इसलिए किया जाता था ताकि जल्द से जल्द विकास हो। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि विकास के साथ साथ जो पर्यावरण की शुद्धि की बात की जाती है उस पर भी उतना ही जोर देना चाहिए। बिल्कुल, तो डिस्ट्रक्शन की कॉस्ट पे डेवलपमेंट ना हो, ये संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की। पल्लवी, आप हमारे साथ बनी, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।